पिछली वीडियो में मैंने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते समय असाइनमेंट 6 में दिए गए क्वेश्चंस को समझाया था कि उसमें जैसे जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें हमें कंट्रीब्यूटरीज यानी कि शेयर होल्डर से पैसा किस तरह से लौटाना है और किस तरह से हमको लेना है जब एक से अधिक तरह के पेड अप शेयर्स इक्विटी शेयर्स हमारे पास कंपनी में मौजूद हों। ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने असाइनमेंट 7 में दिया था जो ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है, पर इसको भी करने में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंज है कि यहाँ पे पेड अप वैल्यू अलग अलग है लेकिन यहाँ पे उनकी फेस वैल्यू भी अलग अलग है। तो एग्जाम्पल जब हमारा फेस वैल्यू भी अलग हो और पेड अप वैल्यू भी अलग हो तब हम किस तरह से पैसा कॉल करेंगे, किस तरह से पैसा हम लौटाएंगे, ये देखेंगे हम इस एग्जाम्पल में हमें प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 4,100 ईच फुली पेड अप। 4,000 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कैटेगरी है जो 75 पेड अप की है, इसकी फेस वैल्यू है 100 ईच। 3,200 के इक्विटी शेयर्स हैं 100 ईच के जिसमें 60 पेड अप हैं। एंड सी कैटेगरी में 28,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपीज़ हैं और इसमें ये हमारे 5 पेड अप है। यानी इक्विटी शेयर्स हमारे 3 डिफरेंट कैटेगरी के हैं, 2 की फेस वैल्यू 100 है, 1 की 10 है और पेड अप वैल्यू भी सबके अलग अलग है 75, 60 एंड 5। मशीन सहित संपत्तियों से 8,40,000 रुपये वसूल हुए। समापक व्यय निस्तारक के पारिश्रमिक सहित 30,000 रुपीज़ के थे, यानी हमारा इंक्लूडिंग लिक्विडेट रेमुनेशन जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो है हमारे 30,000। इसमें अलग से हमको रेमुनेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। कंपनी ने पाटिल ब्रदर्स से मशीन को मॉर्गेज रखकर 1,00,000 रुपये का लोन लिया था। मशीन से हमको यहाँ पे रियलाइज़ हुए हैं 1,61,000 जो हमारे 8,40,000 में इंक्लूडेड है। ये ध्यान रखते हुए हमको सॉल्व करना है। कंपनी की पुस्तकों में 8 क्लर्क की सैलरी दे रखी है 4 मंथ्स के लिए 300 पर मंथ के हिसाब से, और 8 पियोन्स की सैलरी दे रखी है 3 मंथ्स के लिए 150 पर मंथ के अकॉर्डिंग। ये दोनों ही हमारी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में इंक्लूड होंगी। इसके अलावा कंपनी की पुस्तकों में यानी प्रेफरेंशियल के अलावा कंपनी की उस पुस्तकों में 1,74,800 रुपीज़ के क्रेडिटर्स भी बता रखे हैं। तो इन सूचनाओं को ध्यान रखते हुए हमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे रिसिप्ट्स के अंदर असेट से रियलाइज संपत्ति से हमें कितना पैसा वसूल हुआ है। तो यहाँ पे टोटल पैसा इसने कह रखा है कि 8,40,000 वसूल हुए हैं इंक्लूडिंग मशीनरी। क्योंकि मशीनरी मॉर्गेज रखी हुई है तो वो हमारे यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, तो उसमें से हम लेस कर देंगे 1,61,000 जो मशीनरी का पैसा है। मशीनरी लेस कर देंगे तो रिमेनिंग पैसा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6,79,000 रुपीज़ अदर देन मशीनरी हमको असेट से वसूल हुआ है। इसके बाद हम दिखा देंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। क्योंकि यहाँ पे सरप्लस है तो ये हमारा आ जाएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हमें जो मशीनरी से पैसा वसूल हुआ है वो है 1,61,000। इसके अगेंस्ट में जो हमारा लोन है वो है सिर्फ 1,00,000 रुपीज़ का, तो हमें यहाँ पे 61,000 का सरप्लस है जिसको हम आउटर कॉलम में इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल पैसा हमारे पास अवेलेबल है 6,79,000 प्लस 61,000। और पेमेंट सबसे पहले करेंगे हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो हमें यहाँ पे दे रखे हैं 30,000 रुपीज़। इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, तो हम वर्किंग नोट्स में निकाल लेंगे। पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसमें 2 फिगर दे रखी थी हमें, एक थी हमारी क्लर्क की सैलरी जो 8 क्लर्क्स की है 4 मंथ्स के लिए 300 पर मंथ, और 8 पियोन्स की है 3 मंथ्स के लिए 150 पर मंथ। तो ये हमारा आ जाएगा सैलरी ऑफ क्लर्क्स। ये हमारा आ जाएगा फॉर 8 पर्सन।
1 मंथ की हमारी 300 है, हमको निकालनी है 4 मंथ्स के लिए, तो ये हमारी आ जाएगी 1200 ईच, यानी 300 इंटू 4, 300 ईच है 4 मंथ्स के लिए, तो हमारी आ जाएगी 1200 ईच। टोटल फिगर हमारी यहाँ पे आ जाएगी इन रुपीज़ 9600। ऐसे हम निकाल देंगे सैलरी ऑफ पियोन्स। ये भी हमारे 8% है, 8 पर्सन्स एट द रेट ऑफ 450 ईच। इसमें हमारी सैलरी 150 थी ईच पर्सन, और ये थी हमारी 3 मंथ्स के लिए, तो ये हमारी आ जाएगी 450 ईच फॉर 8 पर्सन्स। ये हमारा आ जाएगा 3600। टोटल हमारा आ जाएगा 13,200, 13,200 हमारा आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 13,200। इसके बाद आ जाएगा हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं 1,74,800। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये थे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं हमारे 4,000 ईच एट द रेट ऑफ 100। ये आ जाएंगे हमारे 4 लाख रुपीज़। इसके बाद इक्विटी शेयर्स को हम किस तरह से पैसा लौटाएंगे, किस तरह से पैसा हम कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, टोटल डेफिशिएंसी, और वो हम निकालेंगे इन परसेंटेज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल डेफिशिएंसी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेफिशिएंसी। ये हम निकालेंगे। डेबिट में हमारे पैसा जो अवेलेबल है वो है 6,79,000 प्लस 61,000, 6,79,000 प्लस 61,000। ये पैसा हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल अमाउंट, ₹7,40,000। जो हमने पेमेंट किया है, अवेलेबल अमाउंट फॉर पेमेंट्स, फिर पेमेंट टू आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, एंड एक्सपेंसेस जो है हमारा वो है 30,000, 13,200, 1,74,800 एंड 4 लाख रुपीज़। तो टोटल पेमेंट आ जाएगा हमारा ये 30,000 प्लस 13,200 प्लस 1,74,800 प्लस 4 लाख। तो टोटल पेमेंट जो हमको करना पड़ा है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6,18,000 रुपीज़। अब बैलेंस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा हमारा 7,40,000 माइनस 6,18,000।
ये आ गया हमारा ₹1,22,000। ये पैसा अवेलेबल है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब हम निकालेंगे कितना पैसा हमें चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम डेफिशिएंसी अमाउंट टू बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी की शेयर्स हैं हमारे। 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 75 ईच। इन्हें हमें लौटाना है 3 लाख रुपीज़। 3,200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 60 ईच। इन्हें हमें 1,92,000 रुपीज़ लौटाने हैं। और थर्ड कैटेगरी में है हमारे पास 28,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 ईच। इन्हें हमें 1,40,000 रुपीज़ लौटाने हैं। टोटल पैसा जो हमें चाहिए लौटाने के लिए वो हमको चाहिए 6,32,000। जो सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे पास सिर्फ, जो सरप्लस अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 1,22,000। हमें पैसा चाहिए लौटाने के लिए 6,32,000। पैसा अवेलेबल है सिर्फ 1,22,000। तो ये निकल जाएगी हमारी टोटल डेफिशिएंसी 5,10,000। अब यहाँ पे हमको डेफिशिएंसी पर शेयर नहीं निकाल सकते क्योंकि सबकी फेस वैल्यू अलग अलग है। तो पहले हम निकालेंगे डेफिशिएंसी इन परसेंटेज। डेफिशिएंसी इन परसेंटेज तो वो हमारी निकल जाएगी टोटल डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे टोटल डेफिशिएंसी है हमारी 5,10,000। फेस वैल्यू पर शेयर्स थी हमारी, फर्स्ट 4,000 कैटेगरी की शेयर्स थे यानी 4 लाख। सेकेंड कैटेगरी में थे हमारे 3,20,000 और थर्ड कैटेगरी में हमारे 2,80,000। तो टोटल शेयर्स आ जाएंगे हमारे 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये निकल जाएगा हमारा 51%। यानी डेफिशिएंसी जो परसेंटेज में आ रही है वो है हमारी 51%। अब हम निकालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। इस पहले हम निकालेंगे पेड अप अमाउंट। ए शेयर्स, ए कैटेगरी के शेयर्स, देन बी कैटेगरी के शेयर्स, देन सी कैटेगरी के शेयर्स। तो ए कैटेगरी शेयर्स की पेड अप अमाउंट थी हमारी 75 रुपीज़, बी की थी हमारी 60 एंड सी की थी हमारी 5। इसमें से हम लेस कर देंगे डेफिशिएंसी पर शेयर। डेफिशिएंसी पर शेयर जो हम निकालेंगे परसेंटेज के बेस पर। तो ये इसकी निकल जाएगी, फर्स्ट ए कैटेगरी की शेयर्स की निकल जाएगी। और ए कैटेगरी शेयर्स की निकल जाएगी 51% ऑफ 100 यानी इसकी आ जाएगी 51। बी कैटेगरी की शेयर्स की भी सेम यही आ जाएगी 51% ऑफ 100, इसकी भी 51 आ जाएगी। सी कैटेगरी के शेयर्स में हमारी आ जाएगी 51% ऑफ 10, चूँकि इसकी फेस वैल्यू 10 है तो हम 10 की निकालेंगे 51%। तो ये आ जाएगी हमारी 5.10। हम नेट अमाउंट रिटर्नेबल और रिसीवेबल, प्लस में है तो, और रिसीवेबल यदि आंसर हमारा माइनस में है तो ये आ जाएगी हमारी
24 हमको पे करना है, इसमें आ जाएगा 9, इसे भी हमें पे करना है, और सी कैटेगरी शेयर से हमें चूँकि माइनस में आ रहा है तो इससे हमें रिसीव करने हैं 10 रुपीज़। तो ये दोनों दिखाए जाएंगे हमारे क्रेडिट में और ये आ जाएगा हमारा डेबिट में। तो डेबिट में आ जाएंगे जो हमसे शेयर जिनसे हम वसूल करेंगे पैसा, तो यहाँ आ जाएगा कॉल्स ऑफ 10 पैसा पर शेयर ऑन क्लास सी ऑफ 28,000 शेयर्स। ये आ जाएगा हमारा 2800 रुपीज़। तो टोटल पैसा जो हमारे पास हाथ में होगा वो लौटाने के लिए होगा 7,42,800। और 2 कैटेगरी शेयर्स को हमें पैसा लौटाना है, तो यहाँ आ जाएगा रिटर्न ऑफ रुपीज़। फर्स्ट कैटेगरी को लौटाना है हमको यहाँ पर 24, सेकेंड को लौटाना है हमें 9,000। यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न ऑफ रुपीज़ 24 पर शेयर ऑन क्लास ए शेयर्स ऑफ 4,000। इसकी फिगर आ जाएगी हमारी 96,000 एंड रिटर्न ऑफ रुपीज़ 9 पर शेयर ऑन क्लास बी शेयर्स ऑफ 3,200 शेयर्स। इसकी फिगर आ जाएगी हमारी 28,800। टोटल हमारा वही आ जाएगा 7,42,800। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का जब हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू अलग अलग हो और अलग अलग पेड अप हो। जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की 3 कैटेगरी थी, फर्स्ट 100 ईच 75 पेड अप, देन 100 ईच 60 पेड अप, देन 10 ईच 5 पेड अप। तो सब चूँकि कि फेस वैल्यू अलग अलग है और यहाँ पर हमारी पेड अप वैल्यू भी अलग अलग है, उस कंडीशन में सबसे पहले हम निकालेंगे डेफिशिएंसी इन परसेंटेज। डेफिशिएंसी वैसे निकालेंगे कितना पैसा अवेलेबल है और कितना पैसा हमें चुकाना है, पर यहाँ पे डेफिशिएंसी निकलेगी हमारी परसेंटेज में, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी परसेंटेज में निकल जाएगी 51%। फिर इसको हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर। जैसे यहाँ पे निकाली थी, ए कैटेगरी के लिए ये हो जाएगी 51% ऑफ 100 यानी 51 रुपीज़। बी कैटेगरी के लिए हो जाएगी ये 51% ऑफ 100 यानी 51 रुपीज़। और सी कैटेगरी के लिए हो जाएगी 51% ऑफ 10 यानी 5.10। इसको हम कंपेयर करेंगे इनकी पेड अप अमाउंट से, तो हमारा निकल जाएगा कि अमाउंट हमारी रिटर्नेबल है या फिर रिसीवेबल है। पॉजिटिव है तो हमें पैसा लौटाना है, नेगेटिव है तो वो पैसा हमको कॉल करना है। तो ये तरीका जब क्वेश्चन आपको इस तरह की लैंग्वेज में